बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 1 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। बड़ी अहम तरीन खबरें। पाकिस्तान और इंडिया का महाज इस वक्त गर्म हो चुका है और सुबह सवेरे ही पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर से एक खबर आ रही है कि पूंछ सेक्टर इस वक्त मैदान जंग बन चुका है। पूंछ सेक्टर में जो सूरत हाल बनी हुई है वो आपके सामने रखी जाएगी कि सूरत हाल संगीन हो गई है और भारत की जानिब से एक और हमला वहां पर किया गया है। क्या डिटेल्स आ रही हैं, इंडियन मीडिया यहां पर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, उनकी रिपोर्टिंग भी आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। और फिर जो भारतीय नेवी है उन्होंने भी अपना जंगी महाज संभाल लिया है। अरेबियन सी पानी जो है यानी कि जो इंटरनेशनल पानी है वहां पर भी जंगें लगी हुई हैं, समुद्री जंग छिड़नी है और भारत कराची पर सरक्रीक पर अटैक करने की इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्लानिंग कर रहा है। तो भारतीय नेवी ने जो जंगी महाज संभाला है उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं और जिसके बाद हमारी तमाम फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। पाक फौज, पाक फजाइया और पाक नेवी। तो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो 2 है वो बाकायदा तौर पर इंडिया ने उसको शुरू किया है और पहला हमला जो हुआ है और फिर भारतीय फजाइया को भी फौरी हमले करने का हुक्म जारी किया गया है। मुकम्मल डिटेल्स, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है कि सुबह होते ही क्या तफसीलात आ रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जो है वो जरूर कमेंट करना है। जनाब, सबसे पहले तो ये साउथ एशिया इंडेक्स की एक खबर है जो आपके सामने रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस बिलीव्स दैट इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग अनदर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के पास ये मुकम्मल तौर पर अपनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने ये प्लान कर लिया और ये प्लानिंग हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक लॉन्च करनी है टू अवेंज द ह्यूमिलिएशन इट फेस्ड ड्यूरिंग इट्स फेल्ड मई ऑपरेशन। क्योंकि उन्होंने जो उनका पहला ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसको पाकिस्तान ने तंदूर बना दिया था और उसमें जिनको नाकामी का सामना करना पड़ा, राफेल त्यारे इनके मार गिराए पाकिस्तान ने और 7 त्यारों की बात होती है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट करते हैं। तो उसकी नाकामी को छुपाने के लिए भारत पाकिस्तान पर एक और हमले की स्ट्राइक प्लानिंग कर रहा है। कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो आपके सामने रख रहा हूं, मोदी गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड इट्स मिलिट्री टू इन्फ्लिक्ट टेरिटोरियल लॉस ऑन पाकिस्तान। मोदी गवर्नमेंट ये उन्होंने अपनी फौजों को हुक्म जारी किया कि आप पाकिस्तान में जो टेरिटोरियल लॉस है उसको करें, पाकिस्तान में किसी फौजी को शहीद करें या फिर किसी जगह के ऊपर कब्जा कर लें, सर क्रीक है, आजाद कश्मीर के किसी सेक्टर के ऊपर आप कब्जा कर लें, इवन अ स्मॉल वन, बेशक छोटा सा आप इससे पर कब्जा करें, छोटा सा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाएं, लेकिन आपने जरूर पहुंचाना है। ये मोदी की गवर्नमेंट की जानिब से एक हुक्म जो है वो जारी किया गया है टू मेक अप फॉर द मोदी फेस लॉस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ताकि जो मोदी का काला चेहरा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में हार जाने के बाद, जो उनकी आवाम उनसे सवाल पूछ रही है, ताकि उन सवालों का जवाब अपनी आवाम को दिया जाए। 6 नवंबर भारत के अंदर इलेक्शन है बिहार में और वो इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी के लिए जीतना इंपॉर्टेंट है और हमेशा से इनकी जो कैंपेन है वो वॉर कैंपेन है, पाकिस्तान के खिलाफ रहती है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं और फिर अपनी कैंपेन करके नैरेटिव बिल्ड करते हैं और वो इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में जनाब सूरत हाल इस वक्त बड़ी खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। और फिर अब जब आपको मैं कह रहा हूं कि इंडियन नेवी जो है वो फॉरवर्डेड पोजीशन पे पहुंच गई है, तो ये क्या खबर है कि भारतीय नेवी ने इस महाज संभाल लिया। फिर मैं बात करूंगा जो हमला हुआ है और जो भारतीय फिजाइया है उन्होंने इस वक्त जंगी माहौल संभाला हुआ है, ये मामला क्या है। देखिए, एक तो तीनों फोर्सेस भारत की पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर आकर अपनी जो है वो जनाब वॉर एक्सरसाइजेस भी कर रही है रोजाना की बुनियाद पर और हर घंटे के बाद इंडिया नया नोटम जारी कर रहा है। जैसे कोई बिजली का बिल जो है वो आता है उस हिसाब से इंडिया नोटम के ऊपर नोटम जारी किए जा रहे हैं। तो अब इंडिया की जो नेवी है उन्होंने जंगी सूरत हाल में कदम रख दिया, फॉरवर्डेड पोजीशन जो है वो संभाली हैं और उनके स्टेल्थ जो जंगी जहाज है, जो जहाज INS विक्रांत है, उनको भी उन्होंने अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया है। अरेबियन सी जो है बड़ा खतरनाक ये एक कहें कि ये एक जंगी पॉइंट है जहां पर अमेरिका के जासूस त्यारे भी आए कि देखने की इस वक्त भारत की जंगी पोजीशन क्या है, उनके मिसाइल, उनके टॉन्ट का रुख किस तरफ है, कितनी तैयारी है, और उन्होंने इंटेलिजेंस वहां से गैदर किया और वहां से वो रवाना हुए। और फिर अरेबियन सी के ऊपर भी रॉ का जो G7000 या G5000 गालिबन इस तरह से उनका कोई जासूस त्यारा था रॉ का और इंडियन एयरफोर्स का, जिसको स्पाई ड्रोन कहते हैं, स्पाई एयरक्राफ्ट है, वो भी अरेबियन सी में देखा गया। और फिर पाकिस्तान की फजाइया और नेवी जो है वो हरकत में आती है और उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है पाकिस्तान ने जैम करके रख दिया था, जिसके बाद वो त्यारा जो है उसको पीछे मुड़ना पड़ा था। तो इसका वाज़ेह मतलब है कि अरेबियन सी जो है वो अब मैदान जंग बनने जा रहा है और यहाँ पर जो चाइना है उसने भी अपने गहरी बेड़े डिप्लॉय कर दिए हैं और अमेरिका भी यहाँ पर अपनी गहरी नजर रखे हुए है। तो स्टेल्थ जंगी जहाज INS विक्रांत जो है वो इंडिया का यहाँ पर डिप्लॉय करना ये बताता है कि अब इंडिया सरक्रीक और कराची में एक बड़े हमले की प्लानिंग्स कर रहा है, जो पाकिस्तान के पास अपनी इंटेलिजेंस जो है वो भी मौजूद है।
तो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक तरफ तो भारतीय नेवी उन्होंने ये महाज संभाला है, तो वहीं पर दूसरी जानिब इंडिया के एक लेफ्टिनेंट जनरल है मनजिंदर सिंह, उनकी जानिब से ये कमांडर है साउथ वेस्टर्न कमांड के, उनकी जानिब से कुछ बड़ी अहम तरीन जो है वो स्टेटमेंट आई है और धमकी दी गई है पाकिस्तान को। लेकिन उस तरफ आने से पहले जो इंडिया की एयरफोर्स है उन्होंने एक नया नोटम जारी किया है। पहले ये वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के अपनी जंगी मशकें कर रहे हैं और इंडिया की एयरफोर्स अपनी अलग से मशकें कर रहे हैं, और जाहिर है इनके राफेल तैयारी कराए गए और इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान से उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकती राफेल तैयारी करने के बाद, क्योंकि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है, हमें तो पता है कि हमने राफेल कैसे गिराने हैं। तो इस सारी सिचुएशन में इंडिया की जो फौजें हैं वो ज्यादातर अपनी वॉर एक्सरसाइजेस 70% जो है वो नाइट में कर रही है, रात को कर रही हैं, और 30% जो है वो डे लाइट में की जा रही हैं। अब इंडिया एयरफोर्स ने नया नोटम जारी किया और उन्होंने शिमाल मच्छर की सरहद पर भी अपनी मशकें शुरू कर दी हैं पाकिस्तान की, और उसमें राफेल और S-235 और दीगर एसेट्स जो है मिलिट्री के उनके साथ उन्होंने उनको भी मशकों का हिस्सा बनाया, उनको भी डिप्लॉय कर दिया है। इसका मतलब यह है कि उनकी नेवी भी इस फॉरवर्ड पोजीशंस पर आ गई है, भारतीय फजाइया भी इस पाकिस्तान की जंगी पोजीशन उन्होंने संभाल ली है, हर तरह से उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर दिया है, ड्रोन्स मिसाइल्स वो भी पाकिस्तानी बॉर्डर पर लगाए जा रहे हैं, और यहां तक के कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से बंकर्स भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी नगारी सूरत हाल से निपटा जा सके। उसकी तादाद 10,000 के करीब बताई जा रही है कि वहां पर 10,000 जो बंकर्स हैं उनको तैनात किया गया बनाया गया है। तो अब जो इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल है जो कमांडर है साउथ वेस्टर्न इंडियन आर्मी के मनजिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि इफ पाकिस्तान मेक्स एनी मिस्टेक दिस टाइम, अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई गलती की, वी विल रिमूव पाकिस्तान फॉर वर्ल्ड मैप, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। पहले भी धमकी दी गई थी इंडिया की तरफ से, तुम्हारा बाप भी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से नहीं मिटा सकता, एंड इरेज इट्स नेम परमानेंटली आफ्टर हिज स्टेटमेंट फियर ऑफ इंडियन आर्मी हैज स्प्रेड अमंग्स पाकिस्तानी आर्मी एंड सिविलियंस। जनाब इसके बाद सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई है। इंडिया की जो फौज है वो पाकिस्तान को डायरेक्टली धमकियां दे रही है। इनकी जो नेवी के वाइस चीफ हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं और वो उसकी प्लानिंग हो रही है। उधर से मोदी ने भी अपनी फौज को हुक्म जारी कर दिया कि आप पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ें और आपने टेरिटोरियल लॉस करना है, पाकिस्तान का किसी जगह के ऊपर कब्जा करना है या कोई उनकी फौजी मार दें, जिसको हम अपनी आवाम के सामने पोर्ट्रे कर सके, अपनी आवाम को बता सकेंगे जनाब ये सूरत हाल हमने पाकिस्तान के खिलाफ बना दी है। तो इस वक्त ये प्लानिंग चल रही है, इंडिया की फजाइया और नेवल फोर्सेस जो है वो अपनी फॉरवर्ड पोजीशन में या जंगी महाज उन्होंने संभाल लिया है। अब वहीं पर दूसरी जानिब सुबह होते ही जो पूंछ सेक्टर है वो मैदान जंग बना है। इससे पहले इंडिया ने जो है वो वादी नीलम पर भी फायरिंग की और वहां पर इन्होंने पाकिस्तान की चेक पोस्टें उनको निशाना बनाया और पाकिस्तान की फौज ने जवाबी कार्रवाई की, मौसर ठिकाने जो है वो उनको भी निशाना बनाया, फिर इनकी चेक पोस्टें जो है हमने इनको भी डिस्ट्रॉय किया, और यहां तक कि जो इनकी फौजें पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब आकर मशकें कर रही है वहां पर भी एक एक्सीडेंट पेश आता है। ड्रोन्स और जो उनके टैंक्स हैं उनके साथ ये वाकया पेश आया और वहां पर इंडिया के 3 से 4 फौजी जो हैं वो मारे गए और 17 के करीब जख्मी हुए, जो इत्तलात आ रही हैं। अब जो पूंछ सेक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वादी लीपा में भी इंडिया ने फायरिंग की, फिर वादी नीलम जो है वहां पर भी इंडिया की तरफ से जंग छेड़ी गई, वहां पर भी शदीद फायरिंग का तबादला रहा। और अब पूंछ सेक्टर से जो खबर आ रही है, क्योंकि आजाद कश्मीर बड़ा इंपॉर्टेंट है और वहां पर ये इंडिया एंगेज करके पाकिस्तान को सर क्रीक में या कश्मीर पर कराची पर एक बहुत बड़ा अटैक करना चाहता है। पूंछ सेक्टर में जनाब बताया जा रहा है राय के मुताबिक शदीद फायरिंग जो है वो हुई है सुबह होते ही, और ये इंडिया का जो मीडिया उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान का एक फौजी जो है उसको वहां पर जख्मी कर दिया है और उसके जरिए उन्होंने एक ड्रोन इमेज भी चलाई है कि ये देखें जी उनके एक जख्मी फौजी को दूसरा फौजी जो है वो लेकर जा रहा है। तो इंडिया की मीडिया जो है वो ये दावे कर रहा है कि हमने एक फौजी जो है वो जख्मी किया। ये वही सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है कि मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि आप टेरिटोरियल लॉस करें, आप कोई हमें ऐसा जो है वो कोई फेक AI जनरेटेड भी हमें दे दें कि देखिए जी हमने पाकिस्तान का फलां फौजी जख्मी कर दिया, फलां फौजी मार दिया या फलां जगह के ऊपर कब्जा कर लिया है, ताकि हम अपना नैरेटिव जो है जो इलेक्शन कैंपेन है उसको ऐसी पोजीशन में ले आए कि हमारी आवाम जो हमसे सवाल पूछ रही है हम उसका जवाब उनको दे सके। तो पूंछ सेक्टर से ये इत्तलात आई हैं और इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त फेक खबरें चलवा रहा है, लेकिन पूंछ सेक्टर में पाक फौज की तरफ से भी मौसर जवाब दिया गया है। ये जो जख्मी वाली खबर आ रही है बिल्कुल फेक है, कोई हमारा फौजी जो है वो इस तरह से जख्मी नहीं हुआ, ना इसकी तरफ से कोई तस्दीक हुई है। जाहिर है ये फेक खबरें भारतीय मीडिया जो है वो चलाता है और उसके सहारे से वो गोदी मीडिया जाहिर है उसने आशीर्वाद तो लेना है। तो सारी सिचुएशन में जनाब पूंछ सेक्टर से जो खबर आई है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम में पाकिस्तान जिंदाबाद।